ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्ञाणं नमो लोये सर्वसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जयंतरमोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्षि वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणो गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुडमुनिमो सुरकेवली भणिनम्। शीर्ष में साजी ग्रंथ मोक्ष अधिकार गाथा नंबर 294 आत्मा और बंध किस साधन के द्वारा द्विधा अलग किए जाते हैं, ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर देते हैं। समझ जिनागम का सार यही है कि बंधा हुआ आदमी छूटे कैसे, छूटने का उपाय विचार करते हैं। जैनागम में जहाँ तहाँ जो भी कथन है वो बंध से छूटने के लिए ही है। बंधा है आत्मा और उस प्रयोग को लगाए, उस विधि को लगाए तो अलग किया जा सकता है। दूध के अंदर पनीर अलग है, ठीक, अलग किया जा सकता है एक विधि के द्वारा। वो विधि पता तो अलग हो जाएगा। ऐसे ही चैतन्य मूर्ति आत्मा है और जो कर्मों का बंध है, कर्मों का बंध ऊपरी है और आत्मा उससे न्यारा है। यदि आत्मा उस बंध में हो जाए और बंध आत्मा के अंदर हो जाए तो दो नहीं किए जा सकते उसके फिर। लेकिन चैतन्य मूर्ति अंदर में बैठा चैतन्य मूर्ति है और बंध है वो बंध ही है। क्यों? इस बात का ज्ञान ना होने से जीव अपने अज्ञान से बंधन करता है। इस जगत के अंदर दूसरी वस्तु कोई है ही नहीं मेरे अलावा, मेरे ज्ञान के अलावा। ये पर वस्तु को देखना कुछ है, यही बंध है वास्तव में। पर भी तो कुछ है ना भैया, बाहर तो कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा। तेरे ज्ञान में, तेरे ज्ञान के लिए, तेरे ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है। ज्ञान में, ज्ञान से, ज्ञान के लिए, ज्ञान के साधन के द्वारा ज्ञान ही हो रहा है बस मात्र। और पर वस्तु का भी ज्ञान हो रहा है, पर वस्तु तेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं करती और तेरा ज्ञान पर वस्तु को जानने के लिए उन वस्तु में जाता नहीं। कितनी सुंदर व्यवस्था है कि अपने को पर वस्तु में जाने की जरूरत नहीं है और पर वस्तु अपने ज्ञान में अपना स्वाद छोड़ के आती नहीं है। ये सोचता है इससे मुझे लाभ है, इनसे मुझे हानि है। ना कोई लाभ का साधन है ना कोई हानि का साधन है, एक ज्ञान में बैठ जाए अपने जाकर। ऐसे ज्ञान स्वभाव को जान करके जीव ज्ञान में बैठे और राग द्वेष का अभाव करे। मुयदि राग दोषम, जो ऐसा जानकर राग दोष को छोड़ता है, ऐसा दिखा। जान लिया हमने, ठीक है, लेकिन राग द्वेष दुख रूप लगते ही नहीं लगते। राग द्वेष का अभाव करना चाहता है कि ना चाहता, उन्हें रखना चाहता है कि अभाव करना चाहता है। जैसे शरीर के रोग का इलाज करता है, ऐसे आत्मा के रोग राग द्वेष के लगे हुए हैं, उनका इलाज करता है कि नहीं करता? उनका उपाय विचारता कि नहीं विचारता? ये बंद है। देखो बहुत सुंदर गाथा है और बहुत प्रसिद्ध भी है ना। गाथा नंबर 294, पेज नंबर 682। जीवो बंधो यतः छिज्जन्ति सल्लक्षणे हिमणीयेहिं पन्नाच्छेदनेन दुच्छिन्नानात्मावन्ना छेदन करो जीवे बंधे कातुम नियत निज निज चिन्ह से प्रज्ञा छैनी से छेदते दोनों पृथक हो जाए हैं। आदेश भी करते हैं और उपदेश भी करते हैं। छेदन करो, ये आदेश भी है। किसको आदेश है? जो जीव संसार से निकलना चाहता है उसके लिए आदेश है, और जो उसको आदेश समझता है उसी के लिए उपदेश है। बहुत अभ्यास का मार्ग है भैया।
ऐसा नहीं है कि अभ्यास ना हो, इसका और बातें सुन लें। ये सामायिक आदि की जो प्रतिज्ञा कही जाती है ना, सुबह उठ के सामायिक करो, अपनी चटाई लगाओ, उस पर बैठो और परिणाम जांच करो अपने, ये सब धर्म परिणामों की जांच करने का ही है। मेरे परिणामों में ये बात समझ में आई या नहीं आई? पढ़ तो लिया, सुन तो लिया, पढ़ तो नहीं जीव रहे हैं, और हमने भी अनंत बार पढ़ लिया। अनादिकाल से अनंत बार में ये बातें ऐसी नहीं पहली बार जान रहे हो। ऐसी सभा सेम लग चुकी है अनंतों बार, और ऐसे ही बैठ चुके और ऐसे सुन चुके, प्राग्ञ में प्रवेश कर चुके। तो भी भाई कोई ना कोई चूक तेरी ऐसी है जो तुझे निकलने नहीं देती, कोई चूक है। उस अपनी भूल को, उस अपनी चूक को पकड़ो, पकड़ो। जैसे शरीर में रोग पकड़ते हैं, ऐसे भी चूक को पकड़ो, कहीं साथ चूक रह ना जाए। अनादिकाल से जो काम करते आ रहे हैं और फिर ना हो जाए। उदय परिणाम बदलने की बात नहीं है, उदय परिणाम जो चलते हैं कर्म उदय चलते ही हैं। गाथात जीव तथा बंध, जीव तथा बंध, जिस बंध का वर्णन किया गया है, बंध अधिकार में इसका वर्णन पूरा आया है, वो और तो रखा जीव। जीव कहो, आत्मा कहो, अपना स्वद्रव्य कहो, एक ही बात है। जीव और बंध नियत स्वलक्षणों से, अपने अपने निश्चित लक्षणों से, यानी कि जीव के लक्षण अलग हैं और बंध के लक्षण अलग हैं। तीन चीज़ें हैं, एक जीव है, एक बंध है, एक इन दोनों का ज्ञान है और इन दोनों संबंधी अज्ञान है। कितनी चीज़ें गई? कितने चीज़ें गई? चार चीज़ें। एक तो जीव है, एक बंध है, एक उन दोनों संबंधी ज्ञान है, तो दोनों संबंधी अज्ञान है। और बंध के भी दो भेद हैं, बंध के कर्मों का बंध है और जीव का जीव से बंध है। कर्मों का कर्मों में बंध है और जीव का अपने राग से बंध है। जीव का बंध किससे है? जीव का बंध अपनी अज्ञानता से है, और कर्मों का बंध अपने जो स्पर्श प्राणु हैं वो उनसे है। दो बंध हैं यहाँ पर। जीव किससे बनता है? अपनी अज्ञानता से, अपनी मिथ्या मान्यताओं से, अपने को हीन मानने से, अपने को परवस्तु से बड़ा मानने से ये जीव बनता है। नियत जीव और बंध अपने अपने स्वलक्षणों से, निश्चित लक्षणों से छेदे जाते हैं प्रज्ञा रूपी छैनी के द्वारा। इसके अंदर अधिकार के अंदर प्रज्ञा छैनी बहुत आएगी। प्रज्ञा छैनी किसे कहते हैं पता है? प्रज्ञा छैनी, छैनी तो हो लेकिन मोटी हो तो दो कर पाती है वो, फिर वो क्या चाहिए? बारीक। वो होता है ना चाकू बनाने वाले, उस्तर बनाने वाले, तो धार लगाते हैं उनसे, धार लगा दे, जितनी तेज धार होगी उतना तेज काम हो जाएगा। हाँ, उतना जल्दी छिद जाएगा। ऐसी प्रज्ञा छैनी, सूक्ष्म बुद्धि। अब बताओ शिव भूति मुनिराज स्थूल बुद्धि थे कि सूक्ष्म बुद्धि थे? सूक्ष्म बुद्धि थे, सूक्ष्म बुद्धि, पैनी बुद्धि थी उनकी। क्यों? क्योंकि जो भेद करने योग्य दो तत्व थे उनमें उनमें भेद कर दिया। मूल भेद करना कहाँ है? मूल बाहर भेद नहीं करना कि भैया ये दो हैं, ये पत्थर पहाड़ अलग हैं, पानी के अंदर H2O है, ये पानी नहीं है, पानी के अंदर दो हाइड्रोजन के ऑक्सीजन का है, और इसके अंदर फलाना केमिकल है, इसके अंदर फलाना रिएक्शन है। ये इसका नाम कोई प्रज्ञा छैनी नहीं है, इसका नाम कोई सूक्ष्म ज्ञान नहीं है। ये इसका आविष्कार कर दिया, इसका आविष्कार कर दिया, ये कोई सूक्ष्म ज्ञान नहीं है। सूक्ष्म ज्ञान कौन सा है? जो ज्ञान अपने आत्मा को पकड़कर बंध से अलग कर दे, उसका ज्ञान सूक्ष्म ज्ञान है। और ये काम कोई भी, जैसे तुम जगत में बावला समझते हैं, हम बावला समझते हैं, वो भी कर सकता है ये काम। जगत में मंद बुद्धि भी ये काम कर सकता है। उसकी तेज बुद्धि है, कुशाग्र बुद्धि है। और जो विषयों में लगा है, विषयों में ही ऊपर नीचे करता रहता है, उसकी स्थूल बुद्धि है। ये सब मति ज्ञान के विषय चले जाते हैं, और ये सहज ज्ञान के विषय चले जाता है। दोनों में भेद है, मति ज्ञान का संख्यात भेद है। जैसे शरीर के अंदर नसें हैं, कितनी नसें हैं शरीर के अंदर? कितनी नसें हैं? लगा सकता है हिसाब किताब शरीर की नसों का? छोटी, बड़ी, बारीक, और मोटी, कितनी नसें भरी पड़ी शरीर के अंदर? क्या संरचना है शरीर की? लोगों को देखकर आश्चर्य होता है, भैया शरीर के कैसा बना हुआ है, किसने बनाया होगा? देखो कैसा, परमाणु की रचना कैसी हुई इसकी, छोटी नसें, बड़ी नसें, जैसे परिवर्तन होता है वैसी।
ऐसे इसके असंख्यात प्रकार के भेद हैं, ऐसे परिणामों के भी असंख्यात प्रकार के भेद हैं, बदलते हैं, क्षण क्षण बदलते रहते हैं। ये सब औद्योगिक परिणामों की जाती है, ये सब मति ज्ञान की जाती है। लेकिन मति ज्ञान से औद्योगिक परिणामों से शरीर से भिन्न शुद्धात्मा है, उसकी जाति न्यारी है, अलग है। प्रज्ञा छेनी के द्वारा छेदे जाने पर वे नानापन को प्राप्त करते हैं, अर्थात अलग अलग हो जाते हैं। ऊपर उत्थान का देती किस साधन के द्वारा अलग किए जाते हैं, तो साधन दिया प्रज्ञा छेनी। साधन होता है जैसे आपको मक्खन निकालना हो, तो साधन क्या है उसका, किससे निकालोगे साधन से, कि भाई आप रई लोगे, रस्सी लोगे, उसे बिलोगे, तो उससे क्या होगा, दूध और मक्खन, मट्ठा और मक्खन क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। कि साधन लगाए, अलग अलग थे, अलग अलग होने पर भी अलग अलग करे। कैसे करे, उन साधनों के द्वारा अलग अलग करे। ऐसे ही यहाँ पर साधन लगाए। क्या साधन लगाए कि जीव और पुद्गल अलग अलग हैं, अलग अलग होने पर अलग अलग किए। कैसे अलग अलग किए, प्रज्ञा छेनी के द्वारा। ये प्रज्ञा छेनी पुद्गल की नहीं है, ये बुद्धि की नहीं है, ये कर्मों की नहीं है, ये प्रज्ञा छेनी जीव की है। ज्ञान के द्वारा दोनों अलग हो जाते हैं, अर्थात वे नानापन को प्राप्त हो जाते हैं। नाना मने अलग अलग हो जाते हैं, नाना थे नाना हो जाते हैं, एक है नाना है, नाना मने अलग अलग को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात अलग अलग हो जाते हैं। जीव और बंध इस तरह अलग अलग होते हैं। टीका तो बड़ी टीका है इसकी, काफ़ी आचार्य देव ने काफ़ी मेहनत करी इसके अंदर। ये तो 2-1.5-2 पेज की टीका है इसकी, पढ़ेंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं है अपने को। टीका, आत्मा और बंध के द्विधा करने रूप कार्य में कर्ता जो आत्मा, बहुत बड़ा शब्द दिया इसके अंदर। आत्मा और बंध दोनों क्या हो रखे हैं, दोनों एक हुए हुए हैं, और प्रयोजन क्या है, उनको अलग करना। मोक्ष किसका नाम है, दोनों को अलग करने का। सुख क्या है, दोनों अलग अलग हों, इसका नाम सुख है। अगर ज्ञानी के आत्मा और बंध अलग अलग हुए कि नहीं हुए, ये बताऊंगे। ज्ञानी है, गृहस्थी है, समदृष्टि है, गृहस्थ में रहता है, पत्नी बच्चों का पालन करता है, उसके आत्मा और बंध अलग अलग हैं कि नहीं है? कैसे अलग अलग हैं? अंदर में उसे 2 फाड़ कर दिए हैं बाहर में भले ही दिख रहा हो कि एक है, लेकिन अंदर में क्या हो गया, 2 फाड़ हो गई, उसकी 2 फाड़ हो गई। बहुत से आप पत्थर चोट मारते हैं ना, तो अलग तो होता नहीं, अंदर में दरार आ जाती है उसके। पता है आपको, बहुत से पत्थर के मारो, चोट मारते हैं ना पहाड़ों में करते, पहाड़ अलग नहीं होता, दरार आ जाती है उसके अंदर। तो दरार आने से क्या होता है, वो भैया हट जाओ यहाँ से, ये पत्थर गिरेगा यहाँ से, अब जा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दरार आ गई है। दिखता एक है, लेकिन क्या है उसके अंदर, दरार है उसके अंदर। ऐसे ही इस ज्ञानी जीव ने बंध के अंदर आत्मा के अंदर दरार पैदा कर दी है, दोनों को अलग अलग कर दिया है। अब हट जाओ, ये बंध छटेगा यहाँ से इसका, और आत्मा अकेले रह जाएगा। पहले गुण स्थानवर्ती जीव है, वो आत्मा और बंध एक में एक हो रखे हैं उसके, लेकिन चौथे गुण स्थानवर्ती ने आत्मा और बंध को अलग अलग कर दिया, दोनों को। किसके द्वारा? अपने को ज्ञान मूर्ति आत्मा देख करके, और बंध को बंध देख करके। आत्मा और बंध के द्विधा करने रूप कार्य में जो कर्ता जो आत्मा है, ये 2 किसने करे, पुद्गल ने कि आत्मा ने? 2 जो करे हैं, करे किसने हैं देखो क्या है, एक तो शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा तो अखंड चैतन्य मूर्ति पिंड है, ज्ञान स्वभाव ही है, ज्ञान ही रहता है, कभी कहीं जाता ही नहीं, जाता ना आता ना जाता, सदाकाल एक रूप रहता, पर्यायों में नहीं जाता, पर्याय को करता भी आत्मा नहीं है। लेकिन उसी ज्ञान की पर्याय होती हैं, जिन्हें कहते हैं अज्ञान, ज्ञान, शुद्धि, अशुद्धि, बुद्धि, सुबुद्धि, कुबुद्धि। ये सब उस पर्याय का नाम है, ज्ञान की पर्याय के नाम। और जितना कार्य होता है, जितना भी संसार है, वो सब उन पर्यायों के अंदर है। और जितना मोक्ष का कार्य होता है, वो उस पर्याय का कार्य है। और जितना मोक्ष प्रकट होता है, वो भी उन सब पर्यायों का कार्य है, वो जीव का कार्य नहीं है। जीव तो अखंड शुद्ध बुद्ध एक द्रव्य है, जो कभी बदलता ही नहीं है, पर्याय में जाता नहीं है, अशुद्ध होता नहीं है, बंधता नहीं है। लेकिन उस जीव की पर्यायें जो ऐसे स्वभाव को देखती हैं, तो वो भी अखंड रूप स्वभाव को देखकर ही निर्भर होती हैं, और मोक्ष होता है। और जो ऐसे स्वभाव को ना देख करके पर पुद्गल को देखती हैं, पर की तरफ देखती हैं, राग को देखती हैं, तो उन पर्याय में अशुद्धपना होने से बंद होता है। समझ में आया? अखंड चैतन्य मूर्ति आत्मा की पर्याय जो हैं, वो देखती कहाँ हैं? करता है आत्मा,
ये कर्ता वो त्रिकाल द्रव्य स्वभाव की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो पर्याय स्वभावी भगवान आत्मा है ये उसकी बात कर रहे हैं कि वो आत्मा करता है अपने कार्यों का। उसके करण संबंधी नीचे दिया, आत्मा चेतक है और बंध चैत्य है, वे दोनों अज्ञान दशा में एक से अनुभव में आते हैं। करण, करण में साधन, करण को बोलते हैं साधन, उपकरण। क्या करण है कि वे आत्मा में और बंध में चैत्य चेतक संबंध है। कौन सा संबंध है? चैत्य और चेतक। बंध चैत्य है और आत्मा चेतक है। बंध आत्मा के अंदर झलकता है, आत्मा रूप नहीं होता, और आत्मा आत्मा रूप रहता ही है, आत्मा बंध में नहीं जाता। और वे दोनों अज्ञान दशा में कैसे लगते हैं? एक ही हो रहे हैं। मैं शरीर ही हूं, मैंने खाया ही है, मैंने पिया ही है, मैंने शरीर के काम किए ही हैं, ये मैं ही तो हूं, और कौन है करने वाला इस कार्य को? तो ऐसा वो एक में एक उनको अनुभव करता है, सो अज्ञान है। और वो ये देखता है कि मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, और ये पूरा देह और राग मेरे ज्ञान के अंदर झलकते हैं, मैं इन रूप नहीं होता और मैं इनके कार्य को नहीं करता। अब चेतक भाव क्या होता है? हाँ, चेतक माने जिसमें चेतते हैं, और चेत्य माने जो चेतने में आते हैं। चेतक के दो भेद होते हैं, चेतक के मतलब चेतना, चेतना ज्ञान दर्शन, तो ज्ञान को लिया चेतक, और जो ज्ञेय है उसे लिया चेत्य। चेत्य कहो ज्ञेय कहो एक ही बात है, और ज्ञान कहो चेतक कहो एक ही बात है, चेतते हैं उसके अंदर। आत्मा ने करा, आत्मा ही बंधा था, आत्मा ने ही करा, आत्मा ने अपने ज्ञान को ज्ञान में स्थापित किया, सो मोक्ष गया, सो भगवान बना। हम मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं ना, तो हे भगवान आप भगवान बने हो, आपने 4 कर्मों का नाश कर दिया है, हैं आप त्रिलोक पूज्य हो, इंद्र आदि आपकी भक्ति करते हैं। कैसे कैसे भक्ति करता है? क्यों? कि उस आत्मा ने वो बंध का भाव करके भगवान बना प्रकट किया है। भगवान सभी आत्माएं हैं, लेकिन जो प्रकट करे उसका नाम भगवान है। उसके करण, करण माने उसका जो साधन है, उस संबंधी मीमांसा, मीमांसा का नीचे दिया है गहरी विचारना, तपास, मानस। नीचे दिया करण माने साधन। करण नाम का कारक, 6 कारक होते हैं ना, 6 कारक, कर्ता, कर्म, करण, उपादान, अपादान है, तो 6 कारक, संप्रदान, ये 6 कारक होते हैं। तो 6 कारकों के अंदर आत्मा ने जो करा अपने आत्मा के लिए करा। मिट्टी से घड़ा बना कि नहीं बना? मिट्टी मिट्टी में थी, मिट्टी के लिए थी, मिट्टी से ही थी, मिट्टी में ही थी, और मिट्टी में मिल गई। मिल गई नहीं मिल गई? अभी शरीर होता है ना, तो शरीर को जब मर जाता है तो कहते हैं भाई मिट्टी है, उठाओ भैया मिट्टी है, उठाओ इसे, हैं कहते नहीं कहते? पहले भी मिट्टी था, अब भी मिट्टी है, और मिट्टी मिट्टी के लिए था, मिट्टी में ही था, मिट्टी से ही था, मिट्टी के द्वारा ही था, और मिट्टी में जाकर मिल जाएगा। तू कहाँ इसमें अपने मन की कल्पना करता है? तुझे ऐसे लगता है कि मैं हूं, मतलब मूत्र मास का घड़ा रात दिन पड़ा, तुझे पड़ा उठाकर धरना। क्यों उठाया तूने? क्यों उठा के धर रहा है? तू उठा उठा कर रहा है इसको। ये तो मतलब मूत्र मास का घड़ा है, तू मतलब मूत्र में क्यों होता है? तू तो सहज चैतन्य चिंतामणि है, मल मूत्र में पड़ा हुआ चिंतामणि नहीं है, शुद्ध बुद्ध अखंड अपने स्वभाव में रहता हुआ चिंतामणि रत्न है। मुनिराजों की मलिन देही पूज्य हो जाती है। उसके करण का, उसके साधनों का, वो कैसे 2 हो जाते हैं? बंध और जीव 2 हैं। क्या कहा? बंध और जीव, क्या बोला? बंध और जीव 2 हैं। अनादिकाल से ज्ञान दृष्टि से एक भासते हैं, एक होते नहीं हैं, एक जैसे लगते हैं। तो उनको भिन्न करने का उपाय क्या है? कि उस संबंधी सही ज्ञान हो जाए तो भिन्न हो जाते हैं। तो ज्ञान ना हो तो बंध चलता रहता है। तो उसके करण संबंधी मीमांसा करने पर, मीमांसा माने उसके विचार करने पर, तपास करने पर, उसकी समालोचना करने पर, मीमांसा करने पर, अल्सर हो गया पेट के अंदर, अब पेट फाड़ेगा, ऑपरेशन करेगा तो अल्सर निकाल देगा उसका, नहीं तो कैसे निकलेगा बताओ? ऑपरेशन करे बिना पेट में रसोली हो गई, गांठ हो गई, तो कैसे निकलेगी? वो जाना पड़ेगा ना वहाँ तक, पेट में तह तक उसकी निकालने के लिए। अब तो ऑपरेशन दूरबीन वाले होने लगे ना, अब तो ऑपरेशन फाड़ने की जरूरत पड़ती नहीं,
वो दूरबीन होती है, लेकिन दूरबीन के अंदर भी वो जो जाता है, वो जो जाना तो वहीं पड़ता है। रेज हो चाहे वो कुछ भी हो उनका, वो जाता तो वहीं तक है। ऐसे बंध और आत्मा के अभाव करने के लिए वहां स्वभाव पे जाकर देखना पड़ेगा ना, अंदर जाकर के कि ये बंध उत्पन्न कहां से हो रहा है। जहां से उत्पन्न हो रहा है वहीं से नाश करना पड़ेगा। ये पानी की लीकेज आ कहां से रही है, जहां से आ रही है वहीं आकर टंकी बंद करनी पड़ेगी, पाइप बंद करना पड़ेगा। ऐसे मीमांसा करने पर निश्चय न से अपने से भिन्न करण का अभाव होने से आत्मा का करण आत्मा के अंदर ही है, आत्मा का साधन आत्मा के अंदर ही है, और आत्मा का ज्ञान आत्मा के ही अंदर है। आत्मा का ज्ञान भी आत्मा के अंदर है और आत्मा का ज्ञान भी आत्मा के अंदर है। और आत्मा को ज्ञान करने के अभाव रूप जो बुद्धि है, जिस ज्ञान के द्वारा वो उस बंध का अभाव करेगा, वो बुद्धि भी कहां पर है? वो बुद्धि भी अपने आत्मा के अंदर ही है। परमात्मा आता है सुबह सुबह, आनंद नहीं आता सुबह ऐसी बातें सुन करके? ये परम आनंद की बातें हैं। एक तो लगते ही नहीं सोते हैं, लेकिन लगे और समझ में ना आए तो भी समझ निकल जाता है। लेकिन इन बातों को सुनकर बड़ा उत्साह जाना चाहिए कि हो ये बातें तो मुझे पता ही नहीं थी। सबसे पहला लक्षण है इसका, आनंद बढ़ जाएगा इन बातों को सुन करके। सबसे पहला लक्षण है देवशास्त्र गुरु को देख करके आनंद बढ़ जाएगा, इन बातों को सुन करके आनंद बढ़ जाएगा। ये ज्ञानी होने वाले का पहला लक्षण है, आनंद बढ़ जाएगा उसका। निश्चय न से अपने से भिन्न करण का अभाव होने से, अपने से भिन्न नहीं है वो करण, वो साधन भी अपने में है और साध्य भी अपने में है, दोनों ही जगह है। ऐसा होने से भगवती प्रज्ञा, भगवती प्रज्ञा, भगवती हमारे स्कूल का नाम था भगवती देवी स्कूल। भगवती माने क्या होता है? भगवती माने परम ज्ञान, भगवती ने परम ज्ञान। देखो प्रज्ञा शब्द दिया, प्रज्ञा स्त्रीलिंग वाचक सूचक शब्द है। प्रज्ञा शब्द जो है ना स्त्रीवाचक शब्द है, और आत्मा जो है वो पुरुषवाचक शब्द है। यानी कि आत्मा पुरुष है और प्रज्ञा स्त्री है, लेकिन वो प्रज्ञा रूपी स्त्री जब तक आत्मा रूपी पुरुष का अवलंबन ना ले तब तक भगवती नहीं है। और वही प्रज्ञा जब आत्मा रूपी पुरुष का आश्रय कर ले, आत्मा खंड द्रव्य है उसका आश्रय में जाए, उसके आश्रय में रहे, तो वही प्रज्ञा कैसी है? वो भगवती है। अब पढ़ तो रही है भगवती स्कूल में, लेकिन भगवती प्रज्ञा तो यहां पर है ना, आए कैसे? एक मैं डिप्टी कमिश्नर के पास गया था, उसका नाम था, क्या नाम मुझे याद नहीं आ रहा, एडिशनल कमिश्नर था, बड़ा सुंदर नाम था उसका, और देव दिमाग से निकल रहा हूँ, परमानंद टाइप कुछ इस तरह नाम था, परमानंद, बहुत बड़ा नाम था, बहुत सुंदर नाम था। और पान खा रहा, गुटके खा रहा, रिश्वत खा रहा वहाँ और बैठ करके, अरे नाम रख ले कुछ भी, तो हो क्या रहा है? चलो, भगवती प्रज्ञा ही यानी ज्ञान स्वरूप बुद्धि ही, जीव का ज्ञान और ज्ञान के समझने की बुद्धि स्वयं अपने अंदर ही है, इसलिए वो बुद्धि छेदनात्मक है। क्या है वो बुद्धि? छेदन कर सकती है बुद्धि, वो बुद्धि छेद करती है। अपने घर में दूध रखा हो, नींबू रखा हो और दूध फाड़ना हो तो क्या समस्या है? दूध भी घर के अंदर और नींबू भी घर के अंदर, फाड़ने का प्रयोजन भी है, तो कितनी देर लगती है फाड़ने में? इतना ही देर का काम है बस। जो अनादिकाल से काम नहीं हुआ वो इतनी देर में हो जाता है बस। कहने लगा तेरा आत्मा भी तेरे अंदर, अब तेरे आत्मा को समझने की बुद्धि भी तेरे अंदर। वो उधार की बुद्धि से काम नहीं चलता भाई, कि उधार की बुद्धि लेगा हो किसी की। अब शास्त्र तो पढ़ तो लेते हैं, लेकिन प्रयोग बुद्धि ना आए अगर उसकी, तो प्रयोग बुद्धि ना आए तो भी काम नहीं चलता। इसलिए प्रयोग बुद्धि उसकी आनी चाहिए। उस प्रज्ञा के द्वारा, संपूर्णानंद पांडे नाम था उसका, क्या नाम था? नाम तो इतना बड़ा, संपूर्णानंद पांडे, लेकिन काम कैसे करता है? ऐसे आत्मा संपूर्णानंद पांडे है, संपूर्ण आनंद भरा पड़ा इसके अंदर, संपूर्ण आनंद भरा पड़ा इसके अंदर। पंडित है ऐसा, प्रधान पंडित है आत्मा, इसके अलावा कोई पंडित जगत के अंदर है ही नहीं। कोई पंडित जगत के अंदर दूसरा हो, कोई पंडित ही नहीं है ऐसे नाम का दूसरा। यहाँ वस्तु एक है बस, ये बात ध्यान में, वस्तु एक है बस, दूसरी वस्तु ही नहीं जगत के अंदर। क्या कहा? इस जगत के अंदर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है जगत के अंदर वास्तव में। ये ज्ञान स्वभाव तेरा है ना, ये भगवान है,
वो तेरी वस्तु है, संपूर्ण है और परिपूर्ण है, यही है। इसके अलावा जगत में अन्य तेरा कुछ भी, जगत में अन्य कोई पदार्थ ही नहीं है ना भाई, जगत में पदार्थ नहीं है कोई भी, ये नहीं है। तेरे अलावा इस जगत के अंदर कोई पदार्थ नहीं है। दुनिया के अंदर 700 करोड़ आदमी है, 800 करोड़ आदमी है, नाम पता सबके? ये पता भी है क्या हो रहा है सबके साथ, कितनी घटनाएं घट रही, कोई किसी की, कोई मर रहा, कोई जी रहा, कुछ हो रहा, कोई किसी की घटनाएं कैसे घट, पता सब कुछ नहीं पता। इतने आदमी को तो तुम है तो आदमी नहीं रहते भैया, जब जानकारी रखो सबकी, पता रखो सबके बारे में। किससे मतलब है? अपने से और इस शरीर के जो संबंधी हैं उनसे। किससे मतलब है इसका? अपने शुद्धात्मा से और शुद्धात्मा में जो गुण हैं उनसे। उन्होंने लिखा क्या, धनदास जी ने लिखा, ये आत्मा जब अपने को जान लेता है तो सप्तम द्रव्य हो जाता है। द्रव्य है 6 लोक के अंदर, 6 द्रव्य के अलावा दूसरा द्रव्य नहीं है, लेकिन सप्तम हो जाता है। सप्तम मैंने उन 6 को छोड़ देता है और स्वयं जगत से भिन्न चैतन्य मूर्ति आत्मा हो जाता है। इसका नाम सप्तम द्रव्य हो जाता है। उस प्रज्ञा के द्वारा उनका छेद करने पर, एक छेदनात्मक करण है, करण माने छेदने के स्वभाव वाला करण है, साधन है। साधन कहीं बाहर से ढूंढ के ला के उसको अलग करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो छेद कर दे, वो साधन भी तेरे अंदर है, वो सब कुछ तेरे अंदर है, सारे औजार रखे हैं अंदर में। सारे औजार अंदर ही है। उस प्रज्ञा के द्वारा, उस सम्यक बुद्धि के द्वारा छेद करने पर वे अवश्य ही, शब्द क्या दिया? अवश्य। कोई सोचे भैया हम तो बहुत टाइम पे लगे हुए हैं, छेद नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्या छेद होगा, हमें तो बहुत अभ्यास कर लिया भैया, पढ़ पढ़ के बहुत अभ्यास कर लिया, हमें तो लिखना अलग अलग कुछ होता होगा। ये तो जो परिणाम कर रहा वही द्रव्य है, जैसा राग रूप परिणाम कर रहा वैसे द्रव्य है, हिनादि रूप परिणाम कर रहा वैसे द्रव्य है। कहते हैं ऐसा द्रव्य नहीं है, द्रव्य अखंड कूटस्थ है, तूने देखा ही नहीं है उसको अभी तक। देखता तो अवश्य ही उस बंध का छेद होता और तुझे अखंड ज्ञान की प्राप्ति होती होती और होती। अवश्य ही नानत्व को प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि वे दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए उस प्रज्ञा द्वारा ही आत्मा और बंध का द्विधा किया जाता है, अर्थात प्रज्ञा रूपी करण द्वारा ही आत्मा और बंध जुदे किए जाते हैं। इसके अलावा अन्य कोई विधि है कि नहीं है? कि इसके अलावा अन्य कोई विधि नहीं है। जो ज्ञान के स्वभाव था उसको ही चेतक चित्त भाव कहते हैं। दोनों बात एक है। जो छठी गाथा में गाय की स्थापना करी थी वही गाय की बात यहां भी चल रही है। आदम बंधा कि नहीं बंधा? अज्ञानी बंधा है और ज्ञानी बिल्कुल खुला हुआ है, छुटा हुआ है बिल्कुल अंदर से। छुटा हुआ है ज्ञानी, छुटा हुआ है कि नहीं छुटा हुआ है? बताओ कमाल है, छुटा हुआ है। जमानत होगी, जेल के अंदर बैठा है और जमानत का ऑर्डर होगी, 2-3 दिन का छुट्टी होगी, छुटा हुआ है कि बंधा हुआ है? आनंद उसका कैसा है, छुटे हुए का कि बंधे हुए का? एकदम छुटा हुआ है, आनंद ले रहा है तो छूटने का। ऐसे बंध में पड़ा था, ये सिद्धांत समझ में आया, मैं ज्ञान स्वभावी हूं और ज्ञान स्वभाव के द्वारा बंध का छेदन किया सकता है और जितना ज्ञान है वो काफी है बंध के छेदन के लिए। ऐसे ज्ञान स्वभाव को जाते ही अपने ज्ञान में जाके बैठ जाता है तो बंध का छेद कर देता है, आनंद स्वरूप हो जाता है। इसका नाम पूरा धर्म आ गया इसके अंदर। इसके अलावा अन्य कोई विधि ना थी, ना है और ना आगे। और जितने हरण तब तक हुए हैं वे सब इसी विधि से हुए हैं, इसी विधि से हो रहे हैं और इसी विधि से होते रहेंगे। इसके अलावा बंध को छेदन करने का कोई और उपाय है ही नहीं, हो भी नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए। एक उपाय है मात्र। यहां प्रश्न होता है, या प्रश्न उठाते हैं दोबारा से 4 देर। आत्मा और बंध, बंध माने 2 चीजें ले लो, बंध माने कर्म और राग। बंध माने क्या लिया? कर्म और राग। कर्म का भी अभाव करता है और राग का भी अभाव करता है। राग का अभाव होता है तो कर्म का भी अभाव हो जाता है। ये तो अपने जो अज्ञान संबंधी राग है उसका अभाव करता है, वो बाह्य में कर्म का भी अभाव उसका समय हो जाता है। आत्मा और बंध जो कि चेत्य चेतक भाव के द्वारा अत्यंत निकटता के कारण एक जैसे ही हो रहे हों। कैसे हो रहे हैं?
उसमें लिखा है प्रज्ञासार जी के अंदर, ऐसा हो रहा दर्पण के अंदर पदार्थ जो है तन्मय हो गए, समा गए, एक में एक हो गए, डूब गए, चिन्मय हो गए, चिन्मात्र हो गए, खचित हो गए उसके अंदर ही, ऐसा लिखा हुआ उसके अंदर। दर्पण के अंदर मोह नाच रहा, कैसा लग रहा कैसा लग रहा? टीवी के अंदर कोई सीरियल देख रहे आप या मैच देख रहे कोई, तो कैसा लग रहा? असली दिखाई दे रहा है, असली हो, कैसा लग रहा? असली चल रहा भाई, यहीं पे लाइव चल रहा है, असली चल रहा, कुछ भी नहीं है वहाँ, मैं पुद्गल के रंग है खाली बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और तेरे परिणाम असली जुड़ रहे हैं उसके अंदर, तेरे राग द्वेष असली जुड़ रहे हैं, और बाहर में क्या है? बाहर में कुछ भी नहीं है, बाहर में तो रंग रंग है बस खाली। जैसे शरीर है, परमाणु का पिंड है ना, शरीर क्या है? शरीर है कि परमाणु का पिंड है? अब इसके अंदर परिणाम तेरे जुड़ रहे हैं कि मैं हूँ, तो परिणाम तेरे असली है ये शरीर नकली है, शरीर तो जड़ है, अचेतन है, और परिणाम तेरे असली है, और उन परिणामों की जाति बदल दे। ऐसा एक में अनुभव में आ रहा, ये राग मैं ही हूँ, ये कर्म मैं ही हूँ, मेरे ही हैं, मैं ही इनका करता हूँ, मेरे से ही होते हैं। अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को भूल करके जीव ऐसी बेवकूफ़ी की बातें करता है। इसे कहते हैं मूर्खता, इसे कहते हैं मूढ़ता, इसे कहते हैं मोहीपना। है क्या? चेत्य चेतक दो, और क्या हो रहे? अत्यंत निकट। क्या हो रहे? अत्यंत निकट। और ऐसे हो रहे एक जैसे हो रहे हो, एक ही हो गए हो। और भेद विज्ञान के अभाव के कारण, किसके कारण? भेद विज्ञान के, लिखा है ना, भेद विज्ञान ते सिद्धा सिद्धा एकिल केचन, अस्य भाव तो बद्धा बद्धा एकिल केचन। जितने आज तक बंधे हैं वे भेद विज्ञान के अभाव में बंधे हैं, और जितने सिद्ध हुए हैं वे सब भेद विज्ञान से ही सिद्ध। अब जब तक इन स्वभाव को नहीं जानेगा, चेत्य चेतक भाव की निकटता है, लेकिन निकटता है, एक नहीं हुए। ट्रेन के अंदर दो यात्री बैठे बातें कर रहे, निकट हैं। RAC आ जाता ना, RAC, तो RAC के अंदर एक सीट पर दो के नाम में एक सीट आ जाती है, एक सीट पर दो जने बैठते हैं, और वहीं सोएंगे, वहीं खाएंगे, 3-4 दिन की यात्रा हो तो बैठेंगे, बातें करेंगे, सो भी रहे साथ में, निकट दिखाई दे रहे हैं, अंदर में देखो तो निकट है क्या में? ये तो ये मन में दोनों की भाव है, इसको भी सीट मिले, मुझे भी सीट मिले, तो कवल हो जाए जा करके लेकिन मजबूरीवश क्या करते हैं? साथ बैठे रहते हैं। ये बंद है, शरीर है, राग है, लेकिन तुझे पता तो हो कि ये बंद शरीर, राग अलग है, मैं अलग, आत्मा चैतन्य मूर्ति अलग हूं, तो इसका पता तो होना चाहिए। ये पता ही नहीं है। ऐसा भेद विज्ञान के अभाव के कारण मानो वे एक चेतक ही हों, ऐसा व्यवहार किया जाता है। निखिल जड़ता दिखती स प्राण, चेतना अपने से अनजान। निखिल जड़ता, बाहर में क्या सब है? जड़ी तो है पदार्थ, अन्य जीव भी जड़ हैं, तेरा ज्ञान असली है, बाकी सब नकली है। क्या कहा? ज्ञान असली है, बाकी सब नकली। ये अन्य भगवान का ज्ञान है, और ये तो ज्ञान ले रहे हैं, जीव है, सब पदार्थ चल रहे हैं, सब काम हो रहे, सब नकली हैं ये सब नकली फुगली के हैं, ये सब नकली फुगली हैं। एक तेरा ज्ञान तो साचा, और बाकी सब झूठा, झूठा है बाकी सब। एक तेरा ज्ञान साचा है, असली है, तेरा अपना है, और बाकी सब पराया है, झूठा है, नकली है। चाहे कोई भी हो इसके अंदर, कोई भी, A to Z सब ले लिए। ज्ञान से बाहर मेरा कुछ है ही नहीं, ज्ञान से बाहर मेरा कुछ नहीं है। ऐसे ज्ञान श्रद्धान जीव को जब होता है, तब उसके मोक्ष का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। तो टीका होता है मोक्ष का उसके, कि तुम राज्य भोग मोक्ष का। एक राजा होता है, एक महाराजा होता है। राजा जो जगत को भोगे वो राजा, और जगत को त्याग करके जो अपना भोग भोगे वो महाराजा। वो राजा से ही बड़ा हुआ है। वो राजा मिल गया था ना उसको, महाराजा को, रास्ते में राजा जा रहा था सेना लेकर के पूरी, वो तो महाराजा देख लिए, कहले ये कौन है? ये महाराजा है। तो राजा कहने लगा, अरे इनको कुछ भी नहीं, न कपड़े, ना लत्ते, ना सेना, ना चप्पल, ना जूते, ना छतरी, ना कुछ है, ये महाराजा, और मैं राजा, मैं ही महाराजा बनूंगा तो भैया महाराजा बनने के लिए तो वस्त्र त्यागने पड़ेंगे। महाराजा बनने के लिए तो अपने में जाना पड़ेगा। जो अपने को भोगे सो महाराज, जो पर को भोगे वो राज। कौन बड़ा है बताओ अब आप?
राजा बड़ा कि महाराजा बड़ा? महाराजा। महाराजा बड़ा, इसलिए नाम महाराजा आया, महानाम आया उसके अंदर। जगत जिसको राजा माने वो राजा, लेकिन जो अपने को राजा माने वो महाराजा। मैं जगत का राजा हूं, मैं अपना राजा हूं, मैं ज्ञान राजा हूं, जो ऐसे जान ले वो महाराजा। कहाँ गए थे अपन लोग? भेद विज्ञान के अभाव के कारण, यही था ना। मानो वे एक चेतक ही हों ऐसा व्यवहार किया जाता है। चेतन को क्या लग गया कि वे जड़ जो हैं वे चेतन ही हैं, ये मेरे ही हैं, मैं इन रूप ही हूं, ये मेरे थे, मैं इन रूप था, ये मेरे होंगे और मैं इन रूप होऊंगा। ऐसा व्यवहार करता है वो ज्ञानी। मदोन्मत्त हुआ शराबी की भांति करता है। ये शराबी माता को पत्नी कहता है, पत्नी को माता कहता है, अपने सिर में टक्कर मारता है, कहीं कुछ करता है, कहीं गिरता है, कहीं पड़ता है, तो कैसे व्यवहार करता है? ऐसे ही ये शराबी की भांति व्यवहार करता है। इस शरीर को कभी बुरा मानेगा, कभी उसके लिए रोएगा, कभी उसके लिए गाएगा, कभी कुछ करेगा, तो ऐसा व्यवहार किया जाता है। अर्थात जिन्हें एक आत्मा के रूप में व्यवहार से में माना जाता है, उसने उन सबको आत्मा मान लिया। अब ऐसा आत्मा मानने से सारा श्रद्धान ज्ञान चारित्र लुट गया उसका उसके अंदर, और फिर राग द्वेष संतति पैदा होती है। जब उनको अपना मान लेता है तब पैदा होता है राग द्वेष, और जब अपना नहीं मानता तो राग द्वेष भी पैदा नहीं होता। उन्हें एक आत्मा रूप में व्यवहार से मान लिया, तो कह रहे हैं उन्हें प्रज्ञा के द्वारा वास्तव में कैसे छेदा जा सकता है? उन्हें प्रज्ञा छैनी हो, प्रज्ञा हो, सुबुद्धि हो, अपनी चेतन भाव हो, उसके द्वारा उन बंध और आत्मा को कैसे छेदते हैं, इसका समाधान करते हुए आचार्य देव कहते हैं कि आत्मा और बंध के नियत स्वलक्षणों की, क्या कहा? आत्मा और बंध के एक शब्द दिया नियत। नियत माने होता है निश्चित। नियत माने क्या होता है? ना आत्मा अपना स्वभाव छोड़ रहा, न बंध अपना स्वभाव छोड़ रहा। न आत्मा स्वभाव छोड़ के बंध में जा रहा, न बंध अपना स्वभाव छोड़ के आत्मा में आ रहे। दोनों के लक्षण कैसे हैं? नियत हैं। लक्षण क्या है दोनों के? नियत है। शिकंजी बनाई, नमक घेरा, मीठा घेरा। नमक का लक्षण खारा बना और खाने का लक्षण मीठा बना, और दोनों के रूप नहीं रहे। दोनों के लक्षण कैसे हैं? नियत। नियत स्वय लक्षण है। अभी नमक कम हो तो नमक गिरता है, खांड कम हो तो खांड को गिरता है उसके अंदर, क्योंकि वो अपना लक्षण नहीं छोड़ते। तो आत्मा और बंध के अपने अपने निश्चित स्वय लक्षण, उसके पर के लक्षण नहीं, किसके लक्षण? स्वय के लक्षण की सूक्ष्म अंत्य संधि में, क्या कहा? सूक्ष्म अंत्य संधि में ही संधि लगती है। क्या कहा? संधि में ही संधि मारी जाती है। संधि पे चोट मारते हैं, कहते हैं कमजोरनेस पकड़। इसकी कमजोरनेस क्या है? तो कमजोरनेस की पकड़ते, तो ये कमजोरनेस है इसकी। किसकी? बंध की और आत्मा की। क्या है ये? बनिया ने पटक दिया जाट को, लड़ाई होगी बनिया जाट की, बनिया ने जाट को पलट दिया, जाट नीचे आ गया, बनिया ऊपर आ गया। अब बता बनिया, और जाट नीचे बेचारा चिल्ला रहा, और शब्द बड़ा कान में जाट के कि तू बनिया से पिट गया, तो बनिया है। ऐसा सुनते ही वो जाट ने बनिया को पलटा, कहला मैं जाट और ये बनिया, इसकी ताकत मुझे पीटने की। वो इतनी बल पड़ गया उसको, उठा के पटक दिया उसका। जानता है कमजोरी क्या है इसकी, ये बनिया है। जाट से लड़, ये बुद्धि में तो लड़ सकता है, ये ताकत में नहीं लड़ सकता कभी जाट से। जानता है ना इस बात को, तो इसलिए मैं कैसे पिट सकता हूँ इससे। तो पटक दिया उसको उठा करके। ऐसे बंद ने ऊपर हो रखा इसके, ये जब इसे पता लगा ये बंद तो कुछ भी नहीं है, तो अलग है, तो ऐसा सुनते उस बंद को पटक दिया उठा करके, उल्टा कर दिया। सूक्ष्म अंतः संधि में देखो, सूक्ष्म है लेकिन संधि है। कैसी है? सूक्ष्म है लेकिन संधि है। वो हीरा होता है ना, हीरे की कीमत होती है बहुत महंगी, लेकिन हीरे के अंदर दरार होना हल्की सी, तो कीमत नहीं रहती उसकी। पता आपको? नहीं पता हीरे के बारे में? हीरा एक पूरा खंड हो, बड़ा हो, तो उसकी कीमत पूरी है, और उसके अंदर हल्की दरार हो जाए तो उसकी कीमत कम हो जाए। जितनी उसकी बड़ी दरार होगी, जितना बड़ा उसमें स्पोर्ट होगा, उतनी उसकी कीमत कम हो जाएगी उसकी। ऐसे आत्मा और बंध के अंदर संधि है, अंतरंग में दरार है इसके, लेकिन सूक्ष्मता से बैठ कर जांचनी पड़ेगी कि आत्मा के लक्षण, चैतन्य लक्षण कहाँ पर हैं, और ये बंध के जो कर्मों के लक्षण, राग के लक्षण, वे कहाँ पर हैं। ये बंध और राग ज्ञान में झलक रहा है, और ज्ञान का स्वभाव झलकाने का है, तो झलकाने में उसका आ जाता है।
इसलिए कहते हैं चेतक और चैत्य, इसका नाम है। देखो समय हो गया अब, जो है ना, इसको कल चर्चा करेंगे इसकी, थोड़ा सा अब इसको कल पूरा करेंगे, काफ़ी बड़ा है अभी। सूक्ष्म अंतर संधि में, अंतर की संधि में प्रज्ञा छैनी को सावधान होकर पटकने से, एक ही शब्द, प्रज्ञा छैनी को सावधान, क्या लिखा, सावधान। पढ़ लिया हमने तो, सुन लिया भैया, हो तो गया, सुनने से हो तो जाएगा हमारा भाई, हम पढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं, अभ्यास कर रहे हैं। सावधान, चोर घूम रहे हो, डाके घूम रहे हो नीचे, सावधान। सावधान कैसे रहता है बताओ, कैसे रहता है सावधान? ऐसे आराम से सो जाता है पढ़ करके, एकदम जागृत, सावधान होकर के। पटकने से, डालने से, मारने से उसको छेदा जा सकता है, अर्थात उन्हें अलग किया जा सकता है, ऐसा हम जानते हैं। ये देखो, एक ही बात को आचार्य देव कितने तरीके से बताते हैं, घुमा घुमा के, घुमा घुमा के। वो चल रहा है, एक ही संबंध चल रहा है, गायक गे संबंध, और उसी गायक गे को संबंध को सारे तत्वों में घटा देंगे उसके पूरे का पूरे को। लेकिन प्रयोजन नहीं छोड़ेंगे अपना, प्रयोजन तो पेट भरना है, मीठा बना, नमक बना, कुछ भी बना, लेकिन प्रयोजन क्या है? ऐसे प्रयोजन मोक्ष जाना है। तो कैसे कर हमें नहीं पता, था तत्व से जा पढ़, ज्ञान से पढ़, कैसे कर, लेकिन वस्तु पकड़ अपनी अंदर जाके, जो तेरी अंतरंग में वस्तु तू है उसे पकड़ जा करके। जो लोग शाम को स्वाध्याय सुनते हैं ना, सुबह का स्वाध्याय नहीं सुनते या अध्यात्म नहीं पढ़ते हैं और खाली आगामी चर्चा करने में संतुष्ट हो जाते हैं, उन लोगों को भी तत्व प्राप्त नहीं होता। आगामी चर्चाओं में तो सब परिभाषाएं याद करेंगे, आगामी चर्चा में संतुष्ट होंगे, आगामी की परिभाषा पढ़ेंगे, लगेगा भी जैन धर्म पढ़ रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन अध्यात्म का अभ्यास नहीं करते ना, पढ़ते नहीं, तो उन लोगों को भी तत्व प्राप्त नहीं होता। इसलिए अध्यात्म का भैया बहुत अभ्यास होना चाहिए। ठीक है जी, चलो। निज निधि निज में बता